आज के वीडियो में आप जानेंगे कि आपकी आत्मा ने जन्म क्यों लिया है। आप ये जानेंगे कि आपकी आत्मा को या आपको जो नेम और फेम है, आपके नाम को एक पहचान कहाँ मिलेगी। और इसके साथ ही आप ये जानेंगे कि आप बार बार पुनर्जन्म क्यों ले रहे हैं। क्या ऐसा कीजिए कि आपको मुक्ति मिल जाए। इसके ये जानेंगे कि सन का राहु और केतु के साथ अगर कंजंक्शन है तो उसका क्या उपाय किया जाए। लेकिन दोस्तों, इसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे दूसरों के साथ शेयर भी किया कीजिए। इसके अलावा आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द फ्री गाइडेंस। इस जगत की उत्पत्ति का कारण क्या है? इस जगत की उत्पत्ति का कारण है सूर्यदेव। सूर्यदेव ही इस दुनिया को चलाते हैं और सूर्यदेव ने ही इस जगत की उत्पत्ति की है। जब हम नवग्रह की शांति करते हैं तो सबसे पहले हम जिसकी आराधना करते हैं वो होते हैं सूर्यदेव। राम जी भी जब लंका पे चढ़ाई करने जा रहे थे तो उन्होंने सूर्यदेव की पहले आराधना की थी। इसलिए हर इंसान को सूर्यदेव की आराधना जरूर करनी चाहिए। आप अपने होरोस्कोप में देखिए कि सन कहाँ पर स्थित है। सन जिस हाउस में है वो हाउस आपके जन्म का कारण है। उस हाउस से जो 7th हाउस है वो हाउस है जहां पर आप अगर जुड़ के काम करते हैं, उस हाउस से जुड़कर अगर आप काम करते हैं तो आपके नाम को एक पहचान मिलेगी, आपको फेम मिलेगा। ये तो हुई दो बात। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या है जिसकी वजह से आपकी आत्मा बार बार जन्म ले रही है। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आपका प्लैनेट जो है सन प्लैनेट कंजंक्ट है राहु और केतु के साथ तो आप क्या कीजिए। देखिए, राहु एक इल्यूजन है, एक धुआं है, राइट। तो अगर राहु आपके सन के आगे है इसका मतलब सन डैमेज नहीं है, इसका मतलब सन के आगे एक धुंध है, आपको उस धुंध को हटाना है। सन तो अपनी जगह प्रॉपर है, आपको केवल उस धुंध, उस इल्यूजन, उस भ्रम को हटाना है। वो कैसे हटाएंगे आप? उसको हटाने के लिए आपको केतु की तरफ डाइवर्ट होना पड़ेगा। आपको सारी जितनी भी केतु के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको अपने में इनकलकेट करना पड़ेगा, अपने में लाना पड़ेगा। जैसे ही आप उसे अपने अंदर केतु की टेंडेंसीज को अपने अंदर लाते हैं, संत प्रवृत्ति को अपने अंदर डेवलप करते हैं, आपका राहु का एकदम जो धुंध है ना वो छट जाएगी। क्योंकि राहु अगर इल्यूजन है, राहु अगर भ्रम है तो केतु क्लैरिटी है। तो जैसे ही आप क्लैरिटी की तरफ जाएंगे तो भ्रम अपने आप हट जाएगा, है ना। अब आता है कि अगर आपका सन केतु के साथ कंजंक्ट है तो क्या कीजिए। अगर आपका सन जो है वो केतु के साथ कंजंक्ट है तो इसको समझना बड़ा आसान है। देखिए, सन एक राजा है और केतु एक सन्यासी है। तो एक ऐसा राजा जिसमें सन्यासी के गुण होने चाहिए। आप राजा तभी बन पाएंगे जब आप सन्यासी के गुणों को अपने अंदर लेके आएंगे। तो ये है केतु और सन के कंजंक्शन का बहुत ही प्यारा सा एक एक्सप्लेनेशन कि आप अपने अंदर सारे सेंटली गुणों को लेकर आइए। आप मेट को अप्रोच लाइए, आप मेडिटेशन से अपने आप को बहुत ही डीपली कनेक्ट कीजिए, आप योगा कीजिए, आप मॉर्निंग वॉक कीजिए, आप स्पिरिचुअल होइए, आप एस्ट्रोलॉजी का स्टडी भी कर सकते हैं। ये सब कुछ करके आप जब सन और लेट गो अप्रोच लाना आपके लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये सारी चीज़ें अपने अंदर लेके आएंगे तो आप सन की तरह, राजा की तरह आप छा जाएंगे दुनिया पे। आप अपना परचम लहरा पाएंगे और आपको पॉलिटिक्स में, आपको गवर्नमेंट में जाने से, आपको रिकॉग्निशन पाने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन होना है आपको संत। अब आती है ये बात कि वो कौन सा काम है जिसको करने से आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो दोस्तों, जहां भी आपका सन प्लेस है वहां से जो 9th हाउस है वो हाउस के काम से अपने आप को कनेक्ट कीजिए। और वही एक वजह है जिसकी वजह से आपकी आत्मा बार बार जन्म ले रही है। तो अगर मान लीजिए कि किसी का सन जो है वो 1st हाउस में प्लेस है तो इसका मतलब है कि उसने जन्म लिया है खुद के ऊपर ध्यान देने के लिए। जब तक वो अपने सेल्फ पे ध्यान नहीं देगा उसको सेटिस्फैक्शन, सोल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। उसको नेम और फेम तब मिलेगा 7th हाउस, राइट। उसको नेम और फेम तब मिलेगा जब वो अपने आप को बिजनेस से जोड़ेगा, पार्टनरशिप से जोड़ेगा, पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करेगा तो उसे नेम और फेम मिलेगा। और उसको मुक्ति कब मिलेगी? जब वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएगा। क्योंकि जो 9th हाउस है वो स्पिरिचुअलिटी का हाउस है, वो हायर एजुकेशन का हाउस है, वो लव का हाउस है। तो इससे तो अपने को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ेगा तो वो अपने आप ही उसकी आत्मा मुक्त होगी। तो दोस्तों, ये था सन का एक छोटा सा आपके आगे एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और कोई आपका क्वेश्चन हो तो इसे कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।